मैं सौरभ कुमार द टेक्निकल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे डीजल मैकेनिक जो ट्रेड है उसके सिलेबस के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है आरआरबी एलपी सीबीटी 2 के पार्ट बी में जो ट्रेड टेस्ट होना है, जिसमें से 75 क्वेश्चन रहेगा पार्टिकुलर ट्रेड के लिए, ठीक है। जिसमें से आज हम लोग बात करेंगे कि डीजल मैकेनिक जो ट्रेड है उसके किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस रहेंगे। तो जिसके सिलेबस को हम यहाँ पे नोट किए हुए हैं, एक एक करके देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को कवर करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। तो ध्यान रखिएगा कि डीजल मैकेनिक जो ट्रेड है उसमें से टोटल आपको 22 चैप्टर पढ़ना है। टोटल 22 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें से 14 आपका जो है डीजल मैकेनिक का ये कोर पेपर है, कोर टॉपिक है, जिसमें से डीजल मैकेनिक का ये 14 टॉपिक है और लेफ्ट 8 टॉपिक आपको फीटर ट्रेड से पढ़ना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि डीजल मैकेनिक वालों को टोटल 22 चैप्टर का स्टडी करना है, जिसमें से 14 चैप्टर आपका डीजल मैकेनिक का, जिसके साथ साथ 8 चैप्टर आपको फीटर ट्रेड थ्योरी का भी पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फीटर ट्रेड का जो फीटर ट्रेड है उसका कौन कौन सा टॉपिक आपको स्टडी करना है। सबसे पहला टॉपिक है आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। पहला टॉपिक क्या है? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। दूसरा टॉपिक आपका प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। दूसरा टॉपिक आपका क्या है? प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। तीसरा मार्किंग एंड मेजरिंग टूल्स। तीसरा क्या है? मार्किंग एंड मेजरिंग टूल्स। चौथा कटिंग टूल्स। पांचवा हो गया आपका स्क्रू थ्रेड। छठा हो गया आपका वेल्डिंग। सातवां आपका टॉपिक हो गया लिमिट फिट एंड टॉलरेंस। आठवां आपका गेज। ये जो 8 टॉपिक है आपको, या कह सकते हैं कि 8 चैप्टर है, ये फीटर ट्रेड थ्योरी का टॉपिक है। इसको भी आपको डीजल मैकेनिक वालों को कवर करना है, ठीक है। चलिए, जिसमें पहला टॉपिक फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। क्या? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। दूसरा क्या हो गया? प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। तीसरा मार्किंग एंड मेजरिंग टूल्स। चौथा कटिंग टूल्स। पांचवा स्क्रू थ्रेड। छठा वेल्डिंग। सातवां लिमिट फिट एंड टॉलरेंस। आठवां गेज। ये 8 जो चैप्टर है ये किसका है? फीटर ट्रेड का है, लेकिन पढ़ना डीजल मैकेनिक वालों को भी है, ठीक है। उसके बाद अलग से आपका जो ये 14 चैप्टर, ये तो आपको पढ़ना ही है। इसके साथ साथ 8 चैप्टर ये भी कवर करना है। टोटल कितना चैप्टर? 22 चैप्टर कवर करना है डीजल मैकेनिक वालों को। चलिए, जिसमें से पहला आपका हो गया मेन पार्ट ऑफ इंजन, ठीक है। मेन पार्ट्स ऑफ एन इंजन, पहला टॉपिक आपका डीजल मैकेनिक का ये हो गया मेन पार्ट ऑफ एन इंजन, ठीक है। ध्यान रखिएगा। दूसरा इंजन ऑपरेशंस की, जो इंजन है, हीट इंजन है, उसका क्या क्या ऑपरेशंस होता है। उसके बाद क्लच के बारे में जानना है कि जो ऑटोमोबाइल इंजन है या हीट इंजन है उसमें क्लच का क्या काम है, कब इंगेज कंडीशन होता है, कब डिसंगेज कंडीशन होता है, वगैरह वगैरह सारे चीज़ का हम लोग एक एक करके ब्रीफ में स्टडी करेंगे। अगला टॉपिक है आपका गियर बॉक्स एंड ट्रांसफ़र केस। गियर बॉक्स के बारे में स्टडी करेंगे, और जो पावर का ट्रांसमिशन होगा उसका ट्रांसफ़र केस क्या क्या होगा उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। अगला टॉपिक है आपका प्रोपेलर शाफ्ट एंड यूनिवर्सल ज्वाइंट। अगला टॉपिक क्या है? प्रोपेलर शाफ्ट एंड यूनिवर्सल ज्वाइंट। चलिए, अगला टॉपिक क्या है? रेयर एक्सल एंड डिफरेंशियल। रेयर एक्सल के बारे में पढ़ना है, डिफरेंशियल के बारे में पढ़ना है। अब अगला टॉपिक आपका है व्हील, ट्यूब एंड टायर, ठीक है। व्हील के बारे में जानना है, ट्यूब के बारे में जानना है, टायर के बारे में जानना है। फिर आपका अगला टॉपिक है तो ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में जानना है। फिर अगला है आपका सस्पेंशन सिस्टम, ठीक है। सस्पेंशन सिस्टम के भी बारे में जानना है। उसके बाद आपको कूलिंग सिस्टम के बारे में जानना है। उसके बाद स्टीयरिंग सिस्टम एंड फ्रंट एक्सल के बारे में जानना है। स्टीयरिंग सिस्टम में फ्रंट एक्सल के बारे में जानना है, ठीक है। रेयर एक्सल के भी बारे में होता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ आपका टॉपिक जो है स्टीयरिंग सिस्टम एंड फ्रंट एक्सल। अगला आपका हो गया लुब्रिकेशन सिस्टम, इसके बारे में स्टडी करना है। फिर अगला टॉपिक आपका हो गया इग्निशन सिस्टम। एक लास्ट ये 14 नंबर हो गया आपका इंजन फ्यूल्स। जो इंजन है उसके क्या क्या फ्यूल्स हैं, गैसोलीन, सब के बारे में पढ़ना है। डीजल, पेट्रोल, ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर वगैरह वगैरह। तो एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपका सीबीटी 2 का जो ट्रेड टेस्ट होना है, जिसमें से 75 क्वेश्चन रहेगा पार्ट बी में, उसमें से डीजल मैकेनिक को टोटल यही 22 चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि डीजल मैकेनिक को टोटल 22 चैप्टर कवर करना है। आप लोग, ये मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर था, ठीक है। हम लोग
टॉपिक वाइज एक एक करके ब्रीफ में स्टडी करेंगे, कोशिश करेंगे आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिले। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।